गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे इस टैरो कार्ड से देखेंगे आज का क्या एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड, जो भी अच्छा बॉटम डेक में आया है, द सन की एनर्जी आया है बॉटम डेक में। और जो भी एक्चुअली बॉटम डेक में आया है सन की एनर्जी, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो भी पहले बहुत क्लियर कार्ड आया है, बहुत ही क्लियर कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी पहले आपका कन्फ्यूजन था या कुछ भी मन में द्वंद था, जो भी मन में एक टाइप का मतलब कि कन्फ्यूजन या द्वंद बोल सकते हैं, और जो भी एक प्रॉब्लम था लड़ाई झगड़े का, उससे आपको जीत मिल रहा है। इस एनर्जी से इस एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। आज 31 है और इस रीडिंग टाइमलेस है। कभी भी जब भी आप देखें इससे रेजोनेट कर सकते हैं, और इसे क्लेम करने के लिए लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को। ये आपका एनर्जी कितना क्लियर आया है। देखिए, आज जो भी इससे मैसेज मिलेगा, जो भी गॉड के द्वारा आपको मैसेज मिलेगा उन तक पहुंचेगा। प्लीज़ क्लेम करें इस वीडियो को। और देखिए, ये भी जो भी ईयर एंडिंग का वीडियो है, तो पूरा साल में भी और हाफ ईयर मैं थोड़ा शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ, बहुत डीप नहीं। जो भी इससे पूरा साल में कुछ ना कुछ बाहर या अंदर, आप मन के अंदर भी हो सकता है, फिज़िकली और फिनेंशियली, मेंटली, जो भी आपका रीज़न होगा। एक जैसे कुछ झमेला हो सकता है, या आप देख सकते हैं इसमें कितना क्लियर मैसेज आया है। देखिए, इस एनर्जी से ट्रांसफ़र होके न्यू ईयर में आपको इस एनर्जी में आप जा रहे हो, मतलब कि विक्ट्री के एनर्जी में जा रहे हो। जीत आप ही का है। जो भी आपको, देखिए, कोई भी इंसान आपको अगर नीचे गिराया है, उनका अपना स्वार्थ के कारण, या बहुत अपने भी हो सकते हैं और बहुत अपना होके भी पराया हो सकता है। मतलब कोई होता है ना, जैसे बहुत मतलब अपना ही होता है लेकिन काम ऐसे करता है पराया जैसे। तो वैसे अपने भी हो सकता है, और जान पहचान हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, अपने बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप या फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ भी। या आपके खुद के अंदर भी एक मानसिक जैसे होता है ना, जो एक द्वंद चलता रहता है। कोई भी एक जो जैसे गुजरा, जैसे बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन
इस दौरान गुज़रना भी, इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में। जैसे इस एनर्जी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और बॉटम बॉटम डेक में सन के एनर्जी आया है। सो और इसके साथ नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। सो आपके तरफ आ रहा है जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक जीत, एक सेलिब्रेशन, एक अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। इस एनर्जी को आप टाटा कर रहे हो, इस एनर्जी को आप बाय कर रहे हो। साल के एंड में आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ रहे हो, और विक्ट्री आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आप ही की जीत होगा। आपको अगर कोई नीचे गिराया है, और अगर आपसे आपके खुद के अंदर भी बहुत सारा प्रॉब्लम को लेकर एक द्वंद्व चल रहा था, मे बी आपका फिज़िकली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, एक मेंटली हो सकता है। सो आप तीनों तरफ से अगर आपके अंदर बहुत सारा द्वंद्व चल रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, अपने से आप लोगों ने, खुद के अपनों ने ही बहुत सारा लोगों को ऐसे धोखा दिया कि बहुत मे बी डार्क और डीप एनर्जी में जा सकते थे, लेकिन वहाँ से आपको गॉड निकल के इस एनर्जी में लाया है, ला रहा है, और ला चुके हैं। ये ख़त्म हो गया है इस एनर्जी को। पास्ट एनर्जी देख सकते हैं, ये प्रेजेंट में आप आ चुके हो। फ्यूचर में देखिए बहुत कितना अच्छा ये आप क्लेम कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। देखिए इस एनर्जी में, देखिए बहुत सारा, अगर कोई लव लाइफ को लेकर भी प्रॉब्लम चल रहा था, मैरिज को लेकर भी प्रॉब्लम चल रहा था, मैरिज से आप एक सॉल्यूशन मोड में आ सकते हैं। जिसको जो होना रहेगा वो होगा। अगर अच्छा होना रहेगा तो धीरे धीरे मैरिज भी धीरे धीरे उस सॉल्यूशन की तरफ आएगा। और आपको अगर कोई भी पास्ट में गलत सोच रहा था या गलत ले रहा था, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं रहा था, आपका जो एक इंटेंशन था, आपका जो एक मानसिक, जो एक मैं बोलूँगी एक ड्यूरिंग द प्रोसेस और एक प्रक्रिया, तो उससे आप जब गुज़र रहे थे, आपको कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन आप हमेशा सरेंडर टू गॉड रहे और हमेशा भगवान के शरणापन्न रहे हो। तो आपको देखिए भगवान ने खुद आके एक इनलाइट कर रहा है, आपको इनहेल कर रहा है, और इनलाइट के तरफ आपको देखिए कितना ब्लेसिंग दे रहा है। विक्ट्री आपके ज़िंदगी में, वो सारा कुछ प्रॉब्लम, सारा कुछ जो द्वंद्व था, जो भी प्रॉब्लम था, आपका ख़त्म हो चुका है। 5 ऑफ वंस से निकल के ही 6 ऑफ वंस में आ रहे हैं, और देखिए आ चुके हैं, मतलब कि आप इस प्रेजेंट में आए हो, और फ्यूचर में जो आपका एक लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस और बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी, अगर किसी का लव लाइफ को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसका भी, किसी के लाइफ में कोई सिंगल था या कोई वेटिंग में, मतलब कोई इंतज़ार में था, या कोई सोलमेट अपना पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो वो भी इस साल में उसका, मतलब उनका प्रपोज़ल आ सकता है। मे बी फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में इस ईयर पॉसिबल है कि आपको कोई ऑफ़र आए, प्रपोज़ल आए। और देखिए बॉटम डेक में सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग और एक न्यू आरंभ, जो आपका न्यू ईयर के, आप 31 का ये रीडिंग है, लेकिन जब भी आप इससे कनेक्ट करें तो आपसे रेजोनेट होगा। टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जिनको ये रीडिंग मिलना होगा तो गॉड उनको सेंड करेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। और देखिए ये सन की एनर्जी आया है एंड में, तो पूरा जो साल का जो भी एनर्जी था निकल के आप इस एनर्जी में आए हो, और आपका
जो एक पॉजिटिव एनर्जी में एंटर कर रहे हो, तो न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। आपका एक सर्कल ख़त्म हो गया है, एक सर्कल ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू सर्कल आया है। एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, देखिए कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो गए हो। और इससे निकलना, और ये जो एनर्जी था, ये भी हमें हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं आना ज़रूरी था, क्योंकि इससे हम गुज़र के ही इस एनर्जी में आ सकते हैं। नहीं तो एक ही टाइप का अगर किसी के साथ एक पैटर्न चल रहा है, तो उस पैटर्न को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। एक बोलते हैं जी, देखिए इससे प्रोसेस गुज़रना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, कभी गिरे हो, कभी उठे हो, लेकिन आपने हार नहीं माना। आपने हमेशा हमेशा ट्राई करते रहे और एक एंड तक आपने हमेशा भगवान के जो सरेंडर टू गॉड रहे। तो हमेशा देखिए यहाँ पे एनर्जी कितना स्पेशल और कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। देखिए यहाँ से निकल के ही आप ऊपर जा रहे हो। कितने भी आप वॉन्ड्स, आप एनर्जी देख सकते हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे 4-5 एनर्जी आपको गिराने की कोशिश किया, आपको कभी बहुत डिमोटिवेट और डिमोरलाइज किया है। लेकिन आपने हमेशा सरेंडर टू गॉड, हमेशा अपने मन की, अपनी करेज से हमेशा अपने मतलब लड़ते रहे और हमेशा उस सिचुएशन से निकलने का मतलब कोशिश करते रहे। तो आप फाइनली भगवान ने आपको उस सिचुएशन से निकल के अब विक्ट्री के सिचुएशन में आए हो। मतलब आपका ही जीत है, आपका ही मतलब आपका ही अभी टाइम है, आपका ही डंका बजेगा, आपका ही टाइम आ गया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आप लाइट में आ गए हो। देखिए कितना एक इस लाइट से जाते जाते देखिए एक येलो लाइट है, और येलो लाइट मतलब एक प्रकाश, जो अंधकार में जो शुरू में जो एक प्रकाश, पहले प्रकाश आता है, वो एक येलो सा लाइट आता है। फिर देखिए आप एकदम लाइट में आ गए हो, वाइट लाइट में। ये देखिए आपका वाइट लाइट में, इस एनर्जी में फिर आप शिफ्ट कर रहे हो। देन ये देखिए अब सिचुएशन, आप सन कार्ड में आ गए हो। ये आप एकदम एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल, मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी अवेकिन होने के लिए इस प्रोसेस से गुज़रना था। इसीलिए आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होना था, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगिनिंग, एक पुराना साइकिल ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आए हो। और द सन मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और देखिए इस एनर्जी को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल आप अपने से कनेक्ट कीजिए तो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होगा। कि आपका देखिए ये सन खुद आके आपको ब्लेस कर रहा है, आपको लाइट दे रहा है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। और सुबह का जो सनलाइट होता है, या कभी भी आप सन को देखें तो एक बार सन को बिल्कुल आप प्रणाम करके आप एक लाइट, एक एनर्जी ले सकते हैं। और न्यू बिगिनिंग, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर और न्यू लाइफ के साथ, जैसे एवरी सनराइज़ के बाद एक न्यू डे का शुरू होता है, एक डार्क नाइट ख़त्म हो जाता है, और हर एक डार्क नाइट के बाद एक जो सूर्योदय से ही हमारा दिन शुरुआत होता है। वैसे देखिए द सन के साथ आपका न्यू लाइफ का, न्यू चैप्टर का बिगिनिंग हो रहा है। सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बिल्कुल ब्लेस रहिए। और इससे क्या मतलब कि ये जो एनर्जी है मतलब इससे, और एक कार्ड आया है इससे, इस डेक से, और एक कार्ड का मुझे
इंट्यूशन आया है इस कार्ड को भी मैं लूँ, क्योंकि इसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, इसी के साथ आया है ये कार्ड। देखिए ये जो आपका जर्नी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा मतलब वॉन्ड्स की ही एनर्जी आया है। सो यहाँ पे 5 6 का एनर्जी आया है और 1 का एनर्जी आया है। सो बहुत ज़्यादा ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का ही एनर्जी आया है, मतलब कि एनर्जेटिक चेंज हम बोल सकते हैं इसको। सो बहुत एक और भी कार्ड आया है, इसमें सारा वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो इस एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत करेजिस के साथ हम देख सकते हैं, क्योंकि सन का एनर्जी है और जितना भी मतलब कार्ड आया है इसमें वॉन्ड्स का ही एनर्जी आया है। मतलब आपका जो अंदर से जो एक देखिए, एक आप सोच रहे थे कि एक यही एनर्जी जो 5 ऑफ एनर्जी के साथ ही ये रेजोनेट कर रहा है। आपका बॉटम डेक में ये सन का एनर्जी आया है। सो यही जो एक आप बंधा सा या एक फील कर रहे थे कि वेट कर रहे थे, आप पेशेंस के साथ वेट किया, सो वही दिखा रहा है। और आपने जो बहुत सारा जो बर्डन, जो बहुत सारा एक बोल सकते कि एक बोझ, एक आपने जर्नी जो आपने जो जर्नी किया है, जो इतना लॉन्ग वे, जो एक जर्नी का अतिक्रम हुआ है, उसके साथ साथ अपनी कितने एनर्जी को एक साथ आपने होल्ड करके फिर लाए हो, इसी को बोल रहे हैं कि ख़त्म कीजिए। ये ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होके अब सन की एनर्जी न्यू बिगिनिंग में आ गए हो और आप ही का जीत है। सो आप देख सकते हो कि वॉन्ड्स का ही एनर्जी, 5 वॉन्ड्स के बाद आपका 6 वॉन्ड्स का एनर्जी आया है, 9 वॉन्ड्स के बाद आपका 10 वॉन्ड्स का आया है। मतलब बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेट्स है कि आपका जो भी पिछला जो भी एक एनर्जी था, वो प्रोसेस था, वो एक हम बोल सकते हैं एक न्यू जो बिगनिंग होता है, तो उसके पीछे एक बोलते हैं कि क्लियरेंस जो मतलब जो क्लियर होता है, क्लियरेंस होता है। सो उसमें क्या होता है, एक क्लींजिंग प्रोसेस होता है। सो क्लींजिंग प्रोसेस में ही यही है कि आप बहुत सारा देखिए इस रास्ते को, ये आप बहुत सारा ना चाहते हुए भी इस एनर्जी में आपका ये रास्ता आपको तय करना ही था, क्योंकि उसके बाद ही आपको जीत मिलेगा, आपका न्यू बिगिनिंग होगा। आप इंट्यूटिव होंगे, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आप जो भी किया है अकेले ही किया है, आपका कोई साथ नहीं दिया। लेकिन हमेशा आप देखिए, भगवान ने हमेशा आपको लाइट दिखाया है, हमेशा गॉड आपके साथ थे। तो आप अकेले थे, लेकिन गॉड और गॉड की एनर्जी जो आपके हमेशा साथ दिया है। सो आपने फील भी किया है कि अपने बहुत सारा बोझ खुद ने उठाया, लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं आपको खुद से बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा मन में आपका करेज दिया है। और एक जैसे कि मुझे वर्ड्स नहीं आ रहा है, जैसे आप इनविजिबली आपके साथ रहे हैं और आपका आधा बोझ उन्होंने ही ढोया है, ऐसे आपको फील हुआ। आपने खुद किया और भगवान ने आपको आप क्यों आपको फील है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप सरेंडर टू गॉड हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और सरेंडर टू गॉड हो, इसीलिए आपको इस एनर्जी में इसको आपने ये फील किया है और ये रास्ता आपने अतिक्रम कर लिया है। आपने उस जगह से आपका मतलब जो भी आपका प्रोसेस था, अपना जर्नी था, उसको आपने ख़त्म कर दिया है। वो जर्नी कंप्लीट होके अब न्यू जर्नी के तरफ मतलब आ गए हो।
आपका ये ख़त्म हो गया है इस एनर्जी में, जहाँ पे आप थे स्पेस बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, फिर उसके बाद आपने पेशेंस के साथ ही जर्नी को कंटिन्यू किया और एक जर्नी कंप्लीट करके आप न्यू जर्नी के तरफ आ गए हो, न्यू बिगिनिंग के तरफ आ गए हो। सो देखते हैं, ठीक है। नेचर से इस डेक से हम एक मैसेज लेंगे। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव ये डेक है। नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो इससे एक मैसेज लेते हैं। वीडियो को क्लेम करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू और ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय गॉड, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। देखिए बहुत बहुत सारा कार्ड। एक सेकेंड, गिर गया ऐसे सफल होते होते। इसमें भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। इसमें भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें भी 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपका जर्नी कंप्लीट हो गया है। सो एक जो बर्डन था आपका, जो आप ढो रहे थे, सो आपका वो जर्नी कंप्लीट हो गया है। वही दिखा रहा है आज का जो मैसेज है, वही मैसेज है कि आपका जो एक सर्कल ऑफ जर्नी था, एक जो F31 का ये रीडिंग है। सो इसीलिए शायद जो एंडिंग था, जो एक एंडिंग प्रोसेस था, जो मतलब कंप्लीट दिखाता है। सो कंप्लीट जो कंप्लीट, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा टंग भी फिसल रहा है। तो एक कंप्लीट होके फिर एक जो न्यू बिगिनिंग होता है, इसीलिए सारा और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और वॉन्ड्स का ही आ रहा है। और अच्छा, इसमें एक अच्छा द मून कार्ड आया है इसमें। इसके बाद मतलब आप मून को देख सकते हैं कि इस जो एक फेज़ है, इससे आप निकल रहे हो। और ये यहाँ पे सन का कार्ड आया है और यहाँ पे मून का कार्ड आया है। सो बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेट्स है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल आप हो रहे हो। यहाँ पे सन और मून की एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो। सो आप फुल मून में बिल्कुल एक फुल मून में आप मून को देख के थोड़ा सा आप अपने अंदर, जैसे सन को देख के आप डे में थोड़ा आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। सो फुल मून के दिन भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस रहता है। सो इससे क्या होगा, हमारा फुल मून के दिन हम थोड़ा अगर मेडिटेट करेंगे और कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा सॉरी तो डिसबैलेंस जो मन का जो एक दंत यहाँ पे शुरू में ही जो मन का मैंने बोला था, बाहर का अंदर का, एक मेंटली हो सकता है, फिज़िकली, फिनेंशियली, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन का ही एक द्वंद्व हो रहा है। लेकिन सॉरी, यहाँ पे बाहर का इफ़ेक्ट ही हमारा मन के अंदर, बाहर का इफ़ेक्ट ही हमारे मन के अंदर मतलब इफ़ेक्ट करता है। कोई भी इफ़ेक्ट ऐसे नहीं होता कि इंटरनली और आउटरनली, ऐसे नहीं होता, कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे और यहाँ पे अगर एक मिनट। सो मुझे इंट्यूटिवली ये आया है कि बाहर का ही सिचुएशन हमारे मन के अंदर इफ़ेक्ट करता है। सो इंटरनली कनेक्टेड ही होता है। सो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा अवेकिन जो कर रहा है, स्पिरिचुअली आपके अंदर एक अवेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनर कॉलिंग हो रहा है। और आप जैसे मतलब जाग रहे हो, जाग गए हो, जाग गए हो। सो आप जाग रहे हो,
इससे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अब मैं बोल सकती हूँ जाग गए हो और आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। इस जो प्रेजेंट मोमेंट में आप कनेक्टेड फील कर रहे हो और आपका थोड़ा सा इमोशनली अगर डिसबैलेंस होता है कभी कभी, मे बी सभी के लिए ये होता ही है कभी ना कभी, मतलब फुल मून न्यू मून के दिन होता है। और स्पेशली मुझे यहाँ पे जनरली एक्चुअली जेनरिक तो रीडिंग है और यहाँ पे स्पेसिफिक कोई जेंडर रीडिंग नहीं है, फिर भी एक बहुत फेमिनाइन एनर्जी का मुझे आ रहा है रीडिंग। सो यहाँ पे आप स्पिरिचुअली अवेकिंग हो रहे हो और आपका सफ़र आपने खुद अकेला ही तय किया है हमेशा। यू सरेंडर टू गॉड, तो दैट्स वाई आपके साथ हमेशा भगवान साथ दिया है। आपका साथ हमेशा भगवान ने आपके जैसे हाथ पकड़ के ही चला है, आप अकेले नहीं थे, ऐसे मुझे फील आ रहा है। ओके, ओ माय गॉड, देखिए फिनेंशियली बहुत ज़्यादा इसके बाद इस एनर्जी में वॉन्ड्स के बाद फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मतलब पैसा आपको सेविंग्स करने के लिए बोल रहा है कि मे बी फिनेंशियली कुछ प्रॉब्लम था, फिनेंशियली अपने कुछ डिसीजन में भी आप समझदारी से मे बी नहीं लिया, मे बी आपको सोचना था या करने के बाद आपने कुछ सोचा, तो अपने बहुत ज़्यादा सोच के बहुत मे बी कुछ अपने होता है, हम लोग अपने ही कुछ मतलब कि कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, और वो जो किया करा है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ही समेटना पड़ता है, खुद कभी उस हो जाता है कुछ प्रॉब्लम में, जैसे खुद का ही कुछ डिसीजन हमारा, जैसे हम प्रेजेंट में ही जो करते हैं डिसीजन लेते हैं, उसी के बेस में ही हमारा फ्यूचर होता है प्लान। सो उसके अकॉर्डिंग में भी आपका कुछ डिसीजन हो सकता है, कुछ में भी रॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो रॉन्ग है। लेकिन जो लाइफ का एक प्रोसेस है, जो एक चैप्टर है, जो एक सिचुएशन है, जो होना होता है, उसके हिसाब से कभी भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। जो भी होता है एक्सपीरियंस होता है। सो हम रॉन्ग या राइट नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपने एक लेवल से सोच सकते हैं मेंटली कि रॉन्ग या राइट डिसीजन था। लेकिन डिसीजन, जो भी डिसीजन था रॉन्ग या राइट, कलेक्टिवली ऐसे एक जैसे परमात्मा के लिए ये हमें अगर सीख देना होता है, तो हमें वो राइट या रॉन्ग नहीं, एक्सपीरियंस होता है। तो हमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके बदले में आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने फिनेंशियली अगर कोई गलत डिसीजन लिया था, सो आप सीख लिए हो, आप बहुत ज़्यादा अपना एक एनर्जी, आप एक अकेला, आप अपने जो जर्नी था उस जर्नी से आपने बिल्कुल सीख लिया है। और आपके पास जो भी पैसा आएगा फिनेंशियली, अगर अगर था कुछ प्रॉब्लम, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो आपको, माय गॉड, देखिए पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक फिनेंशियली न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत फिनेंशियली। सो आपका जो मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली जो भी प्रॉब्लम था ख़त्म होके जो आप न्यू एक चैप्टर, न्यू सिचुएशन, न्यू लाइफ शुरू हो रहा है, वो भी इस कार्ड से बिल्कुल क्लेम कर रहा है। इस कार्ड से बार बार मेरा टंग फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आया है, बिल्कुल वंस के बाद ही पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है।
इस एनर्जी नेचर का जो डेक है, इसके इस एनर्जी से भी 10 वॉन्ड्स के बाद ही आपका पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पास अगर फिजिकली फिनेंशियली जो भी प्रॉब्लम था, फिनेंशियली प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादा, और फिजिकली था, और इसके साथ मेंटली, क्योंकि ये तीनों, ये जो फिजिकली फिनेंशियली और मेंटली प्रॉब्लम होता है, ये भी इंटरकनेक्टेड होता है। बाहरी प्रॉब्लम हमारा मेंटली इफ़ेक्ट करता है और मेंटली प्रॉब्लम हमारा हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। सो जो भी था, ये मनी से मुझे प्रॉब्लम लग रहा था। सो ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया है, या हो गया है, एकदम ख़त्म हो गया है, तो एक न्यू शुरुआत है। सो आप प्लीज़ पेशेंस रखे हो, और आगे भी पेशेंस रखना, क्योंकि गॉड हमेशा आपके साथ है और आपके लिए न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग लाया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपने जो सीखा है उस सीख को हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा, या उसको फॉलो कीजिएगा। पैसा आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए, या सेविंग्स का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप में भी खर्च कर देते हो, उसके बाद सोचते हो, या जब करते हो तब नहीं पता चलता ऐसे। सो आपको खर्च करो, लेकिन सेविंग्स भी करना ज़रूरी है। ये मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए, इस कार्ड से ये रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा, बहुत एक न्यू बिगिनिंग, न्यू, देखिए ये रीडिंग का मैंने ये रीडिंग किया था, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, क्लेम कीजिएगा। हम टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप रेजोनेट कर सकते हैं। ये न्यू ईयर के लिए है, न्यू 31 का रीडिंग है, तो हम एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। फुल कार्ड आ गया, और उसके पहले देखिए ये 8 ऑफ कप्स का, एक कप्स का एनर्जी स्ट्रेंथ का एनर्जी आया। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो गया है इस रीडिंग का क्या मैसेज है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ले सकते हो। मैं अपना जो भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होके मैंने इस रीडिंग को कंप्लीट किया है, सो उसके बाद मुझे क्या मैसेज मिलेगा, जो भी आप लोगों का एक जर्नी था, एक यहाँ पे मतलब कि साल का एंड होते हुए, मतलब आपका 8 ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। मतलब आपका, देखिए आप वहाँ पे भी सन का एनर्जी आया था, एक सन की तरफ आप सन के साथ कनेक्टेड हो गए हो, और भगवान आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड कर दिया, तो वही एक एनर्जी। देखिए ये आप सन को, मैंने इसके पहले ही बोला था, मतलब कि आप सन को देखिए और सन के साथ आप कनेक्ट कीजिए, आपको एक एनर्जी फील होगा। और पीछे देखिए जितने भी आपका कप्स का एनर्जी, मतलब इमोशनली, यहाँ पे तीनों का मैंने जैसे बताया, फिजिकली, फिनेंशियली और इमोशनली, तीनों का कार्ड आया है। सो हमें, जैसे मैंने बताया कि तीनों हमारा इंटरकनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे मून और सन का एनर्जी जैसे वहाँ पे आया था मेजर अरकाना से, यहाँ पे सन और मून का एनर्जी आया है। आप सन और मून के कनेक्टेड में आ रहे हो। आप एक न्यू डे, अब सूर्योदय हो रहा है, मैंने जैसे बताया, एक डार्क एनर्जी ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग, न्यू डे जैसे शुरू होता है हमारे लाइफ में, एक न्यू चैप्टर, एक सर्कल ऑफ मोमेंट। हमारा ये फुल कार्ड भी एक न्यू शुरुआत की तरफ हम जा रहे हैं, ये और स्ट्रेंथ के साथ। देखिए गॉड हमें, आपने खुद को अगर कभी भी लाचार, कभी भी अकेला पाया है, खुद को अगर कभी भी आपने बहुत ज़्यादा मेंटली वीक पाया है, तो भगवान ने आपको स्ट्रेंथ दिया है, लाइक लायन, माँ दुर्गा जैसे, एक मतलब एक माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है। सो हमेशा एक मतलब एक लायन की तरह आप रोर करके
आगे जाओगे लाइफ में। और जित ये कप्स का एनर्जी आया है, इमोशनली जो भी आपके लाइफ में बैगेज, जो भी आपका इमोशनली था प्रॉब्लम, कितना सारा था, बहुत सारा इमोशनली ट्रॉमा था, इमोशनली सब आपको सब सब इमोशनली सब ट्रॉमा को आपने पीछे छोड़ दिया। देखिए आपने सबको पीछे छोड़ दिया, सबको आपने जाने दिया, लेट किया, सबको आपने लेट गो किया। सो आपको बोल बोल रहा है और आपने किया भी है और अपन आपको कराया भी है, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको इस स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के लिए, आपका न्यू जर्नी की तरफ आपको जाने के लिए आपको इसको ख़त्म करना ही था, इसको आपको लेट गो करना था। तो इस प्रोसेस से इसीलिए गुज़रना था क्योंकि आपको ये इमोशनली बैगेज को लेट गो करना है और आपको एक न्यू डे की तरफ जाना है। और आपको देखिए यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, जैसे मैंने बताया कार्ड भी ऐसे ही आया है। सो एक सनराइज़ हो रहा है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग, न्यू डे, सूर्योदय के साथ जैसे हमारा सारा अंधकार मिट जाता है, एक डार्क नाइट ख़त्म होके एक प्रकाश आता है। तो एक मुझे यहाँ पे बहुत प्रकाश नज़र आ रहा है। आप एक डार्क एनर्जी से निकल के बहुत ज़्यादा एक प्रकाश की तरफ आ रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। और लाइफ में जैसे हारमनी है, एक जीत है, एक बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप इस देखिए सूर्य उदय के साथ आपको बहुत ज़्यादा इस डे में स्ट्रेंथ, इस लाइफ में न्यू बिगिनिंग में माँ दुर्गा जैसे आपके साथ ही है और वहाँ उन्होंने ही आपको वहाँ से निकाला है और उन्होंने ही इस सिचुएशन को, अगर आपने पीछे कुछ सहा है तो बिल्कुल भगवान को हमेशा थैंक गॉड और ग्रैटिट्यूड कीजिएगा कि उन्होंने आपको निकाला है, उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है। तो आप बिल्कुल उनको हमेशा थैंक यू बोलिएगा। और जो भी हुआ था हमारे अच्छे के लिए होता है। हम अगर उस पास्ट को पकड़ के रख के उसको ब्लेम करेंगे, दुखी रहेंगे, कभी भी वो वैसे वो मतलब कि हम न्यू बिगिनिंग को देखेंगे नहीं। हम अगर डार्क नाइट को पकड़ के, कोई भी ड्रीम आया है उसको पकड़ के हम अगर दिन में भी सोचते रहे, बैठे रहे, तो हमारा डे भी कैसे ख़त्म हो जाएगा नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमको उसको लेट गो करना है। जैसे आप सारा ड्रीम, सारा इमोशनली बैगेज को आप लेट गो करके पीछे छोड़ के आप सामने जा रहे हो, एक डे, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू सूर्योदय के साथ साथ आपका न्यू डे शुरू हुआ है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ। जैसे आप अकेले थे इमोशनली, फिज़िकली, फिनेंशियली, आप अगर अकेले थे, भगवान ने यहाँ पे फिज़िकली, फिनेंशियली भी आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। खुद आया है भगवान ने आपको यहाँ पे फिज़िकली और फिनेंशियली जो भी प्रॉब्लम था इससे आपको निकाल रहा है। और फिनेंशियली भगवान ने खुद आपको दे रहा है, खुद आपको गॉड खुद आपको दे रहा है। जो भी फिनेंशियली प्रॉब्लम था या सिचुएशन, उसको भगवान ने खुद उसको ख़त्म करके खुद अपने ब्लेसिंग दे रहा है। सो आप काम करते जाइए और अपना जो भी लाइफ में देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आया है। ओ माय गॉड, देखिए न्यू बिगिनिंग, आप सरेंडर टू गॉड रहे हैं और न्यू बिगिनिंग के साथ साथ देखिए द मैजिशियन फास्ट कार्ड, मतलब आप माय गॉड, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव है, आप बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन, भगवान ने आपको एक मैजिशियन बना रहा है, बना दिया है, मैं बोल सकती हूँ। भगवान ने यहाँ पे, सॉरी कैमरा हिल रहा है। सो यहाँ पे देखिए मैजिशियन, मतलब आप इस एनर्जी में आए हो।
मतलब आप स्पिरिचुअली हील होके और दूसरों को भी हील करोगे। भगवान ने ये एनर्जी आपको दे रहा है, इस स्ट्रेंथ के साथ इस एनर्जी को दे रहा है। आपका जो न्यू बिगिनिंग था, न्यू बिगिनिंग क्यों था, क्यों ज़रूरी था, आपको एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। इसीलिए आपको मैजिशियन बनना है। भगवान ने आपका हार्ट चक्र को हील कर दिया है, हार्ट चक्र को हील कर दिया है। स्पिरिचुअली आप इनहेल हो गए हो। सो आपके हाथ में जादू है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। आप जब एक डार्क सिचुएशन में थे, आपको नहीं मे बी डाउट हुआ या नहीं पता चला, लेकिन वो एक प्रोसेस था। आपको आना है इस करेक्टर में, इस एनर्जी में। इसीलिए एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस पूरा, एक कार्ड ना, मतलब बहुत रियल एक एनर्जी एक दिखाता है। जैसे आपका कैसे जर्नी था, ख़त्म होके आप न्यू जर्नी जो ली, न्यू जर्नी के बाद देखिए द मैजिशियन का कार्ड आया है। मतलब इस इस रीडिंग को बिल्कुल आप क्लेम कीजिए। मुझे 555 का आया है, 555 का मुझे आया है। इंट्यूटिवली मुझे 555 का कुछ आया है, तो आप 555 लिख के क्लेम कर सकते हैं और थैंक यू ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप मैजिशियन हो, आप खुद को, भगवान ने आपको हीलिंग किया, आपको आपका जो बनना था बनाया है, भगवान ने खुद बनाया है। एक स्पिरिचुअल आप गुरु, या मैं बोल सकती हूँ स्पिरिचुअली हीलर हो सकते हो, और मे बी हो। सो भगवान ने आपको स्पिरिचुअली हील किया है, क्योंकि आप दूसरों को भी हील करो। और भगवान का जो मैसेज है, आप खुद के अंदर एक डीप गहराई में उतर के आप देख सकते हो, और उस नॉलेज को आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, और आप एक मीडिएटर या मध्यम हो सकते हो। सो बहुत सारा इस एनर्जी से बहुत मुझे इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। उनके लाइफ में मतलब वो स्पेशली है, क्योंकि ट्रेजिडी के बाद ही हम एक स्पेशल एक सोल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल सोल है। सो नॉर्मल सोल की जर्नी नहीं है। इस रीडिंग जिसको भी जो भी देखेंगे वो एक स्पेशली सोल है। तो स्पेशल सोल का ही ये जर्नी बता रहा है, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, मैजिशियन बनना, एक नॉर्मल इंसान से मैजिशियन बनना। सो वाओ, सो नाइस। देखिए 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, एंड ऑफ रीडिंग। सो ये रीडिंग को यहीं पे ख़त्म होता है कि आप एक मैजिशियन हो, और आपके लाइफ में न्यू ईयर जो 2025 में जो भी डामाडोल रहे हैं, वो प्रोसेस है, वो एक क्लींजिंग प्रोसेस था। यही सोच के हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। जो भी हुआ था, मुझे एक ही मंत्र, मुझे वो मैंने अभी नया वो मुझे आया है, मैं वही बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ, कि बोलती हूँ जो भी हुआ था अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा और भी अच्छा होगा। सो हमेशा ये अगर बोलेंगे तो बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। और हम अगर बोलेंगे ही, जितना बुरा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे, दोनों में ही सेम एनर्जी कंज्यूम होता है, या सेम एनर्जी हम खर्च करते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर सेम एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, सेम एनर्जी हम दे रहे हैं और सेम एनर्जी ले रहे हैं, तो हमें क्यों मतलब नेगेटिव बोलना कभी नहीं, मतलब कभी
मतलब नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए कभी भी। मेरा वर्ड पता नहीं, मेरा टंग जब भी मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ शुरू से ही थोड़ा बहुत आपने नोट किया होगा, कभी कभी मेरा टंग फिसल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी, बहुत एनर्जी फील हुआ है मुझे इस रीडिंग को करते हुए। और ये लास्ट डेक में मैंने जब भी सफल किया, बहुत सारा एनर्जी मैंने, मतलब जब भी कार्ड सफल होते होते एकदम बिखर जाता है और 2-3 बार बिखरता है, तो बहुत एनर्जेटिकली ये मैसेज निकल के आता है। इस मैसेज में क्लियर जो क्या हुआ था, इस स्टोरी को इस कार्ड ने, इस डेक ने बहुत ज़्यादा क्लियर, एकदम क्लियर मैसेज, क्लियर एकदम इंडिकेट दिया है और इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिया है। और लाइफ में देखिए ये सेलिब्रेशन आया है, न्यू ईयर आपका एक सेलिब्रेशन मोमेंट में कटेंगे आप, एक सरेंडर टू गॉड, न्यू बिगिनिंग, एक आप मैजिशियन हो। उसके बाद देखिए 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का टाइम है और सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा उमंग के साथ आपके ये साल, नया साल गुजरे। मैं ही गॉड से करूँगी प्रार्थना और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए 555 के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।